दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। रामपुर में 14 फरवरी को मतदान होना है। रामपुर ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं कि 14 फरवरी को किस तरह से मतदान संपन्न कराया जाएगा। रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ तथा पुलिस कप्तान अंकित मित्तल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस वालों को ब्रीफ किया कि उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। उन्होंने बताया कि रामपुर में लगभग 6500 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे जो चुनाव को देखभाल करेंगे, चुनाव के ऊपर नज़र रखेंगे। इसके अलावा 74 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं जो यहां पर रहेंगी चुनाव के ऊपर चुनाव कराने के लिए। कोई भी अराजक तत्व, गुंडा एलिमेंट कोई अगर किसी प्रकार की हरकत करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अपने वाहन एक बार सिर्फ इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। इसके बाद अगर दोबारा वाहन उसको दिखाई दिया तो उसके बाद कड़ी कार्रवाई होगी और जेल तक जाने की उसका प्रावधान होगा। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव के अंदर निष्पक्ष चुनाव और निडर चुनाव कराने के लिए जो कुछ ज़रूरतें होती हैं उसकी आवश्यकता अनुसार ही काम किया जाएगा। रामपुर प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि निष्पक्ष, निर्भीक, बिना डर खौफ के चुनाव हो। मैं आपको सीधा ले चलता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनिए ये सब कुछ क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से वोट डाले जाएंगे, किस प्रकार से लोग अपने वाहन का इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से लोगों की उस दिन चाल चलन रहेगा। उन सब के ऊपर जो उन्होंने कहा है रामपुर जिलाधिकारी ने और रामपुर पुलिस कप्तान अंकित मित्तल ने, खुद सुनिए आप उनकी ज़बानी। और सेक्टर पुलिस अधिकारियों ने 37 हमारे वल्नरेबल ऐसे गांव चिन्हित किए हैं और 199 क्रिटिकल केंद्र चिन्हित किए हैं। वहां पर हमारे सभी जो वल्नरेबल 37 गांव हैं सभी में हमारी पुलिस की पिकेट रहेगी। इसके अलावा जो 37 वल्नरेबल गांव हैं उनमें 189 ऐसे कारक चिन्हित किए गए थे जिनकी वजह से वो गांव वल्नरेबल थे। उन सभी कारकों पे हम लोगों ने 10 के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की है, 13 के विरुद्ध गुंडा की, 43 110G और 184 को पाबंद करा दिया है ताकि वो लोग किसी भी प्रकार से चुनाव को बाधित ना कर सकें। इसके अलावा जो हमारे 199 क्रिटिकल केंद्र जो चिन्हित हुए हैं उसमें हम लोगों ने 107/16 की कार्रवाई 10,420 लोगों के खिलाफ करी है, 110G की कार्रवाई 221 लोगों के खिलाफ और 25 लोगों के खिलाफ गुंडा जिला बदर की कार्रवाई की गई है। ये पूरी जो प्रक्रिया है ये अभी तक की हमारी जो तैयारी थी उसके संबंध में थी, कितने अपराधियों पे, कितने असामाजिक तत्वों पे हम लोगों ने कार्रवाई की। तो आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में कार्रवाई, और ये 2017 से मैं आप लोगों को बता दूं कि 2017 से लगभग 2 गुना कार्रवाई 2017 के चुनाव से। तो पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व जो है वो कार्रवाई से बच ना जाए। अब आप लोगों को जो हमारा 14 फरवरी का जो आने वाला चुनाव है उसके लिए हमारी जो पोल डे के लिए जो हमारी तैयारी है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों को 8 जनपदों से सिविल पुलिस की प्राप्ति हो रही है और 8 ही जनपदों से हमें होमगार्ड की प्राप्ति हो रही है। तो हमारे और बाहर के जनपद को मिला के हमारे पास लगभग 6650 सिविल पुलिस की फोर्स हमारी चुनाव की ड्यूटी में रहेगी, जिसमें 735 हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, 400 के करीब हेड कांस्टेबल हैं, 5350 सिपाही हैं और 200 के करीब महिला कांस्टेबल्स हैं और 3800 हमारे होमगार्ड रहेंगे, 110 PRD हैं। हमारे गांव के जो चौकीदार हैं, आप लोगों ने अभी पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा कि हम लोगों ने अपने गांव के चौकीदारों की मीटिंग की है। उन लोगों को ड्यूटी करने के लिए आई कार्ड दिया गया है और टॉर्च सिटी से चीज़ें दी गई हैं। तो 1020 हमारे ऐसे चौकीदार हैं जिनको हम लोग अपनी शांति व्यवस्था की ड्यूटी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अतिरिक्त 72 कंपनी CPMF की और 2 कंपनी PAC की, यानी कि टोटल 74 कंपनी हमारे जनपद को अलॉट हुई हैं, जो कि पिछली बार से 20 कंपनी ज़्यादा। 2017 के चुनाव में 54 कंपनी CPMF की जनपद रामपुर को अलॉट हुई थी, अब की बार 74 कंपनी अलॉट हुई हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हर केंद्र पर पर्याप्त संख्या में कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से इस दौरान निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे जितने BLOs हैं सबके माध्यम से वोटर पर्चियाँ हम लोगों ने घर घर पहुँचाई हैं। जितने लगभग 70,000 के आसपास नए एपिक कार्ड जो हमें प्राप्त हुए थे डाक विभाग के माध्यम से घर घर पहुँचाने का काम हम लोगों ने उसको किया है। वो सारी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, क्रॉस वेरिफिकेशन भी हमने कर लिया है।
तो पहला मेरा आह्वान यही रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, कोई मतदाता ना छूटे मतदान से, तो सभी लोगों को सुनिश्चित करें। आप सभी मीडिया के हमारे बंधुओं से भी अपील है कि आप भी आपका चूँकि गांव-गांव में नेटवर्क होते हैं हर जगह, तो अपने इस संदेश को आप लोग जन जन तक प्रसारित करने का कार्य करेंगे, कर भी रहे। बहुत अच्छा सहयोग हमें लगातार मीडिया से यहाँ मिलता भी है। दूसरा जो पोल डे को लेकर जो गतिविधियां होती है, उसके भी जो प्रत्येक जनपद के पूरे कमीशन के जो पूर्व अनुभव रहते हैं, तो उसको देखते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमें बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले तो उसमें जिस दिन पोल डे के लिए जितने भी हमारे मतदाता हैं वो लोग जाएंगे अपने बूथ पर, तो वहाँ पे उनका 11 प्रकार के जो पहचान पत्र हैं जो अलाउ किए गए हैं, उसको हमने लगातार सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी किया है। फिर हम आप लोगों को प्रेस नोट में दे देंगे कौन कौन से पहचान पत्र मतदाता के में वो यूज़ कर सकते हैं। प्रयास सब लोगों का ये होना चाहिए कि एपिक कार्ड को वरीयता देनी चाहिए और एपिक कार्ड सब लोग लेकर जाएं तो वो ज़्यादा उचित रहता है। उससे उनको अपने बूथ आदि की पहचान करने में भी सहूलियत रहती है। दूसरा, वहाँ पे जब जाएंगे तो हमारी पूरी चूँकि फोर्सेस हर जगह लगी हुई हैं, हमारी जितनी पैरामिलिट्री है, हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगी, और हमारी जो दूसरे राज्यों से जो हमारी पुलिस पार्टीज PAC आई हैं वो भी हर बूथ पे रहेंगे। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होगा सबसे पहले फ्रिस्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिस्किंग का मतलब पूरी जांच होगी, उसमें किसी भी दिशा में मोबाइल फ़ोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति उसमें रहेगी। कोई भी व्यक्ति, आज भी फर्स्ट फेज के जिलों में आपने देखा होगा कुछ लोगों ने कई जिलों में ऐसी फोटो खींच के ईवीएम। जिला अधिकारी तथा पुलिस कप्तान ने ये भी कहा कि इन दिनों खास तौर से 14 फरवरी जिस दिन चुनाव होना है तब तक के लिए लोग सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारी देना, गलत खबर देना, गलत अफवाहें फैलाना एक बहुत बड़ा अपराध है। और अगर ऐसे मौके के ऊपर इस अपराध को नहीं रोका गया तो कोई भी बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। उससे निपटने के लिए हमें सहयोग चाहिए। उन्होंने प्रेस के माध्यम से जनता से सहयोग करने की अपील की है कि कम से कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और भ्रामक खबरें चलाने से परहेज करें। बिना किसी भी पुष्टि के कोई खबर नहीं डालें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या किसी भी उस पर अपनी मर्जी से कोई पोस्ट शेयर ना करें। लेकिन आपका ये भी दायित्व है कि किसी प्रकार की अफवाह को, किसी प्रकार की भ्रामक खबर को आप बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसमें फिर होता है कि अगर खबर भ्रामक निकली, पुष्टि उसकी नहीं होती, अपुष्ट खबर होती है, तो जिस व्यक्ति की आपने स्टेटमेंट या ग्रुप का आपने स्टेटमेंट लिया है उन सबके वीडियोस रहते हैं। जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट लिया है आपके, मुझे पता है कि जितने इस हॉल में पत्रकार बैठे हैं आप सब लोग लीडर हैं, तो आप लोग इस तरह की चीज़ें समझते भी इन सब चीज़ों को, लेकिन जो कई बार नीचे वाले जो आपके लोग होते हैं वो उनको उतना गंभीरता का एहसास नहीं होता। हमारे जितने यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकारगण आप सब लोग जानते होंगे, तो नहीं होता, तो इसलिए वो अपुष्ट खबरें चलाने में जाने अनजाने इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा तो सबको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं वो सवाल उनसे भी पूछा जाएगा कि जब आपको हमने ब्रीफ किया तो फिर आपने अपुष्ट खबर नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार की अनकॉमन लेटेस्ट आपको जानकारी देने वाली खबरें लेकर आता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आती होंगी। गुजारिश है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, खबर को फॉरवर्ड कीजिए और चैनल के साथ में अपने व्यूज़ देकर, कमेंट्स देकर सहयोग कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।